हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है वेल्डिंग। आज हम लोग वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। वेल्डिंग किसे कहते हैं, वेल्डिंग में क्या क्या हजार्ड होता है, उसका वेल्डिंग में क्या क्या प्रिकॉशन हमको वर्क साइट पे करना होता है, और वेल्डिंग में टीबीटी कैसे कंडक्ट किया जाता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। आप लोगों को क्लास में हिंदी पीडीएफ चला गया होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो क्लास लेंगे वो इंग्लिश में लेंगे। इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे एक बार, जिससे कि हम लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लियर हो जाए, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो और हिंदी मीडियम के बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि वेल्डिंग होता क्या है, वेल्डिंग किसे कहते हैं। दोस्तों, आप लोग अपने आसपास गांव में, शहर में आप लोग वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे, आपके घर पे भी हुआ होगा। तो वो होता क्या है और किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल्स बाय इलेक्ट्रिक और गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। यानी दो धातु को आपस में जोड़ा जाता है, या तो इलेक्ट्रिक के माध्यम से या गैस के सहायता से, उसे हम लोग वेल्डिंग कहते हैं। यानी दो धातुओं को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वेल्डिंग कहलाता है। एकदम सिंपल डिफिनीशन है, इसको याद कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल्स बाय इलेक्ट्रिक और गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका आगे क्या प्रोसेस है। आइए जानते हैं वेल्डिंग में हजार्ड क्या क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर हजार्ड और रिस्क एसोसिएटेड विथ वेल्डिंग वर्क। यानी जब हम लोग वेल्डिंग वर्क साइट पे वेल्डिंग का काम करवाएंगे तो क्या क्या खतरा वहाँ पे होगा, क्या क्या खतरा देखने को मिलता है, उसको जानेंगे। तो हजार्ड और रिस्क एसोसिएट विथ वेल्डिंग आर स्पार्क, ठीक है, फायर एंड एक्सप्लोजन यानी विस्फोट और आग लगने का खतरा, स्किन बर्न यानी स्किन बर्न, स्किन में प्रॉब्लम होना, आई बर्न यानी आँख में जलन होना, उसके बाद आई इंजरी आँख में इंजरी होना, उसके बाद है इलेक्ट्रिक शॉक यानी विद्युत का झटका लगना, उसके बाद है हीट लाइट एंड रेडिएशन। ये भी क्या है, एक हजार्ड है। हीट और लाइट रेडिएशन ये भी आपको वेल्डिंग में ये एक हजार्ड है। उसके बाद है फ्लाइंग ड्रॉपलेट, यानी जो फ्लाइंग ड्रॉपलेट होता है वेल्डिंग करते समय छोटा छोटा आग का ड्रॉपलेट उड़ता है, वो भी क्या है, हजार्ड है। उससे आग लग सकता है, उससे आपके शरीर जल सकता है, तो ये भी एक क्या है, हजार्ड है। उसके बाद है इनकम्पिटेंट पर्सन, यानी नौसिखुआ व्यक्ति जो नहीं जान रहा है वेल्डिंग कैसे किया जाता है, वो अगर वेल्डिंग कर रहा है तो वो भी क्या है, कंपनी के लिए हजार्ड है, उस साइड के लिए हजार्ड है, स्वयं अपने आप के लिए भी वो हजार्ड है। यानी जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो, जब आप पूरी तरह से सीख ना जाएं, तब तक आपको वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिकॉशन, यानी जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वेल्डिंग करते दौरान, या वेल्डिंग एरिया पे हमको क्या क्या प्रिकॉशन वर्कर को प्रोवाइड करना चाहिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर, उसको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो है आपका, एक नंबर आपका है, वेल्डिंग करते समय आपको हॉट वर्क परमिट शुड बी टेकन बिफोर वेल्डिंग जॉब। यानी सबसे पहले वेल्डिंग के काम करने से पहले आपको हॉट वर्क परमिट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हॉट वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग का काम करा सकते हैं। जैसे एक नंबर में है आपका, हॉट वर्क परमिट शुड बी टेकन बिफोर वेल्डिंग जॉब, यानी हॉट वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए, तब आप वेल्डिंग का काम कराने में सक्षम होंगे, ऑथराइज होंगे। ठीक है, उसके बाद है ऑल कंबुस्टेबल मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम वेल्डिंग एरिया, इफ़ नॉट पॉसिबल कवर द फायर मैट्स और मेटल सीट। यानी जो भी ज्वलनशील पदार्थ है शुड बी रिमूव फ्रॉम वेल्डिंग एरिया, वेल्डिंग स्थान से जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको अलग कर देना है, हटा देना है। अगर पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए बड़ा बड़ा ड्रम में ऑयल रखा हुआ है, तो उसको तो इंसान को उससे हटाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको अगर हटाना पॉसिबल ना हो तो हम लोग फायर प्रूफ मैट से उसको ढकवा देते हैं, ढक देते हैं वर्करों के द्वारा। यानी फायर प्रूफ मैट क्या होता है, एक ऐसा मैट होता है जिससे कि
उस पर आग पड़ेगा, आग का चिंगारी पड़ेगा तो वो नहीं पकड़ेगा, उस साइड पे आग नहीं लगेगा, उसे फायर मैट बोला जाता है या फायर मेटल सीट बोले जाते हैं। ये एक चादर होता है लोहे का या स्टील का जो फायर प्रूफ होता है, उससे हम लोग ढकने का काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑल वेल्डिंग एरिया शुड बी ड्राई एंड फ्री फ्रॉम वाटर, यानी जो भी आप वेल्डिंग एरिया है वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे पानी का स्रोत नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। उसके बाद है 4 नंबर बैरिकेड द वेल्डिंग एरिया, यानी जिस एरिया में आप वेल्डिंग का काम करवा रहे हैं उस एरिया को बैरिकेड करना है ताकि अनजान आदमी, अनजान वर्कर उस एरिया में न प्रवेश करें। उसके बाद है एक्सपायरी डेट ऑफ सिलेंडर होज केबल शुड बी इंस्पेक्टेड, यानी जो सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर हो या जो भी सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए, उस सिलेंडर को मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उसका होज जो है, उसका जो पाइप है वो पूरा इंस्पेक्शन के साथ करके ही उसका यूज करें या करवाएं। उसके बाद है वेल्डर शुड बी कॉम्पिटेंट, यानी जो वेल्डर हैं साइड पे वो जानकार होने चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर होने चाहिए। उसके बाद है वेल्डिंग मशीन शुड बी अर्थेड, यानी जो आपका वेल्डिंग मशीन है वो अर्थेड होना चाहिए, अर्थिंग से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है सिलेंडर मस्ट हैव फ्लैश बैक अरेस्टर, यानी जो आप सिलेंडर साइड पे यूज करते हैं वो फ्लैश बैक अरेस्टर के साथ अटैच होना चाहिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी होता है। फ्लैश बैक अरेस्टर से आराम से उसको चक्का लगा रहता है, उससे डुगड़ा के आप ले जा सकते हैं। उसके बाद है अ फायर वाचर शुड बी क्लोज, यानी साइड पे अगर वेल्डिंग हो रहा है तो वहाँ पे फायर वाचर क्लोज होना चाहिए, वेल्डिंग एरिया पे फायर वाचर उपलब्ध होने चाहिए ताकि वो देख सकें कि कहीं भी आग उग न लगे। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है सिलेंडर शुड बी वर्टिकल एंड कैरिड बाई ट्रॉली, सिलेंडर हमेशा आपका क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए और कैरिड हमेशा ट्रॉली के साथ होना चाहिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आप ट्रॉली का यूज कीजिएगा और हमेशा उसको वर्टिकल रखिएगा, यानी वर्टिकल मतलब ये ऐसा आपका सिलेंडर इस पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका प्रिकॉशन। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, यानी जो भी आपको डाउट होगा इसको अच्छे से देख लीजिएगा इस वीडियो को, और जो भी आपके अंदर डाउट होगा उसको आप लोग मैसेज या कॉल कर सकते हैं और जो डाउट है आपको वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी उम्मीद है आपको वेल्डिंग समझ में आया होगा और इस वेल्डिंग को आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। हिंदी में भी आपको भेजा जा चुका है और इंग्लिश में भी आपको आज क्लास हो गया। तो आपको सबसे पहले वेल्डिंग का डिफिनीशन याद होना चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग का डिफिनीशन याद होना चाहिए। उसके बाद उसमें वेल्डिंग में क्या क्या हजार्ड होता है उसको याद होना चाहिए। उसके बाद उसका प्रिकॉशन याद होना चाहिए। ठीक है, और उस पर आपको 2 से 4 मिनट बोलने आना चाहिए, यानी आपको टीवीटी कंडक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, टीवीटी में क्या होता है, टीवीटी एक ऐसा मीटिंग होता है, एक ऐसा, ठीक है, जिसमें 5 से 10 मिनट वर्करों के साथ आप उस काम के बारे में बात करते हैं कि सेफ्टी से कैसे इस काम को किया जाए। ठीक है, तो बेसिक आपको टीवीटी में यही बात करना होता है, सेफ्टी ऑफिसर ही ये टीवीटी कंडक्ट करता है। तो आपको क्लियर होगा और इसका टीवीटी आप तैयार कर लीजिए और इस चैप्टर को 1 से 2 बार देखकर इसका नोट्स बनाकर इसको याद करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल।